किसान साथियों नमस्कार। आज मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर रविंद्र कुमार। किसान साथियों, हम लोग सोचते हैं कि किस तरह से अपनी आय बढ़ाई जाए और हर किसान साथी कोशिश भी करते हैं कि किस तरह से आय अपनी बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों देखिए, आधुनिक जो तकनीकें हैं उनका प्रयोग करके तो हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अगर हम अपने पिछले दिनों में लौटें, खेती के संग पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, इसको हमने आजकल बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर हम अपने घरों में पशुओं का पालन करें तो हम अतिरिक्त आय का साधन उसे बना सकते हैं, क्योंकि आज के समय में दूध की कीमत सब लोग जानते हैं और किस तरह से दूध की आवश्यकता है, किस तरह से हम दूध की पूर्ति कर पा रहे हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे गौर करें तो जो पशुपालन हमने कम कर दिया है, अगर हम उसी समय पे लौट आएँ और पशुपालन को बढ़ावा दें, भैंसों का पालन करें, गाय पालें, तो हमें एक तरफ तो दूध इनसे मिलेगा जिसको हम अपने प्रयोग में रख कर और अपने प्रयोग से ज़्यादा उत्पादन अगर हम करते हैं तो उसको हम बिक्री कर सकते हैं। और देखिए, ज़माना आजकल बदल चुका है। आप सोचिए, आप दूध को भी बेच सकते हैं, दूध से दही बना के उसकी बिक्री कर सकते हैं, फिर देसी घी के रूप में भी हम इसकी बिक्री कर सकते हैं। लेकिन साथियों, पशुपालन अगर हम करते हैं तो हमें अपने पशुओं के रखरखाव, उनकी बीमारी, उनके टीकाकरण का बहुत ध्यान रखना होता है। अब बात आई, ये तो वो उत्पाद हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनका हम सेवन कर सकते हैं, सेवन करते हैं दूध के रूप में, दही के रूप में, मट्ठा के रूप में और घी के रूप में। दूसरी बात ये आती है कि यदि हम जो हमारे पशु चारा खाते हैं, फिर जो गोबर करते हैं, वो हमारा देसी खाद के रूप में तैयार हो जाता है। आपको हम बताएं साथियों कि हम पहले केवल देसी खादों पर ही आधारित खेती करते थे, लेकिन आज हमारे भाइयों ने क्या किया है, रासायनिक उर्वरकों पर ज़्यादा निर्भरता पाल ली है, जिससे एक तरफ तो हमारी जो भूमि है वो बंजर होती चली जा रही है, साथ ही साथ जो बीमारियां हम लोगों में हैं बढ़ रही हैं। इसका एक कारण भी रासायनिक खादें हैं। देखिए, अगर हम पशुपालन करते हैं तो इस तरह से हम गोबर को इकट्ठा करते रहते हैं एक जगह। ये हमने सामान्यतः गोबर को ज़मीन पर इकट्ठा होने दिया है, लेकिन गांव में अधिक जगह होती है और जिसके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो ये गड्ढा बना के भी हम अपने गोबर को संरक्षित कर सकते हैं। और जितना पुराना ये हमारा गोबर होता चला जाता है, उतनी ही अच्छी खाद के रूप में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम घर का वेस्ट जो होता है, घर का कचरा जो होता है, उसको भी उसी गड्ढे में डाल सकते हैं। इस तरह से हम ये एक देसी खाद तैयार कर लेते हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने खेतों में पर्याप्त मात्रा में एक बार देसी खाद का प्रयोग करते हैं, फिर हमारे उस खेत को कम से कम 3 साल के लिए खाद की आवश्यकता नहीं होती। बात रही गुणवत्ता की, तो देशी खाद से उत्पादित जो अनाज होता है उसकी गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ होती है। तो जैविक खेती का जो प्रारूप है वो भी यही है कि हम देसी खादों का या जैविक खादों का प्रयोग करें। साथ ही साथ अगर हमें एक और सोर्स ढूंढना है अपने पशुओं से, तो देखिए, हम ये उपले बना सकते हैं। ये उपले ईंधन के रूप में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे कि ये क्या है। हालांकि शहर के लोगों के लिए ये विचित्र बात भी हो सकती है, लेकिन हम उपले बना सकते हैं, इनको संरक्षित कर सकते हैं और वर्षा काल के लिए अगर हम इनका स्टोरेज कर लें और उस समय इनको इस रूप में, जिस तरह से हमने ये पुआल का बनाया है, इस तरह से अगर हम अपने इन कंडों को इसमें संरक्षित कर लें और वर्षा काल या वो समय जब ईंधन की आवश्यकता होती है तब हम इनको निकालकर बिक्री करें, तो देखिए, हमने पशुपालन से ही कितने उत्पाद बनाए और कितने उत्पादों से फायदा लिया। तो बस सोच बदलने की बात है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ी मेहनत की अगर आवश्यकता हो जाती है, सबसे पहली बात तो अगर हम किसान हैं तो हमारे लिए देसी खाद जो हम खरीदेंगे या
मंगाएंगे वो बचत होगी और उसके बाद हम पशुओं से उत्पादन भी अच्छा लेंगे। साथ ही साथ हमारी जो अतिरिक्त आमदनी का जरिया कंडे के रूप में, देसी खाद के रूप में, या पशुओं का जो उत्पाद है, दूध है, दही है, मट्ठा है, घी, इसके रूप में हम ले सकते हैं। तो साथियों, मैं तो यही आप लोगों से चाहूँगा कि आप खेती के संग पशुपालन ज़रूर करें। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल है AI यावर रविंद्र, उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।